हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग बेहतर और उम्दा होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि माहडा का जो भी अपडेट आएगा या जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक वो पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। माहडा लॉटरी 2023 मुंबई, खासकर जो मुंबई की लॉटरी आने वाली है जिसका सारे ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसका कुछ भी अपडेट्स आता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलती है तो वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। आज एक नई इन्फॉर्मेशन मुझे फिर पता चली है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ को शेयर करूं। मेरे ज़रिए से वो इन्फॉर्मेशन आप तक अभी नहीं पहुंची है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसा कि सभी को पता है, मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं कि टोटल हाउस 4000 हाउस की लॉटरी निकाल रहा है माहडा मुंबई का जो लॉटरी आ रहा है। इसमें 4000 हाउस रखे गए हैं, मतलब टेंटमेंट्स रखे गए हैं। एंड जिसमें से गोरेगांव पहाड़ी लोकेशन है, इसमें 2683 टेंटमेंट्स फ्लैट्स रहेंगे। ये जो गोरेगांव पहाड़ी की लोकेशन है इसमें सबसे ज़्यादा टेंटमेंट्स आ रहे हैं इस लॉटरी में। एंड इसमें पूरे प्रोजेक्ट में दो प्लॉट्स है, प्लॉट ए प्लॉट बी, दोनों में अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी फ्लैट्स निकाले गए हैं। सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए फ्लैट है। एंड बाकी के जो घर है कन्नमवार नगर, बोरीवली और मग थाने, इन सब जगहों पर परियोजना के जो फ्लैट्स हैं वो निकाले गए हैं। तो बात करते हैं हम प्लॉट ए। जैसा कि फिर से मैं आपको रिमाइंडर कर देता हूँ कि प्लॉट ए जो है गोरेगांव पहाड़ी में, जो प्लॉट ए है उसमें 23 स्टोरीज के टावर्स बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड जिनका कारपेट एरिया अप्रोक्स 322 स्क्वायर फीट है, मतलब 322 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया के आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के घर मिलने हैं। एंड एलआईजी का भी लगभग आसपास ही 19-20 का ही फर्क रहता है। तो 322 स्क्वायर फीट, 322 स्क्वायर फीट का आपका यूजिंग कारपेट एरिया रहेगा। जो लोग बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि भाई यूजिंग कारपेट एरिया क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मिली है अब तक की वो मैं आपको दूंगा। एंड इत्मीनान रखें, बात को पूरी सुने। एंड ये जो प्लॉट ए है इसमें 1239 फ्लैट्स अवेलेबल हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एंड अब जाते हैं प्लॉट बी में। जो प्लॉट बी है उसमें ईडब्ल्यूएस के 4 टावर्स बनाए गए एंड एलआईजी के 4 टावर्स बनाए गए। एंड अब बात करते हैं हम प्राइस की। काफ़ी लोगों को पूछना था कि भाई प्राइस बढ़ गए हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज़ बढ़ रहा है तो इसका भी प्राइस बढ़ेगा, और अभी भी वो कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो अब तक की जो इन्फॉर्मेशन आई है कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट के एक्सपेक्टेड जो प्राइस है 35 लैक्स तक रहेंगे, मतलब 32 से 35 लैक्स, मैं तो बोलूँगा 35 लैक्स तक ही पकड़े आप। टैक्स वैक्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 35 लाख तक का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपको फ्लैट पड़ेगा, मुंबई लॉटरी वाला। एंड एलआईजी का जो फ्लैट्स है वो आपको 45 लैक्स तक का जाएगा, अप्रॉक्स 45 लैक्स तक का इसका कॉस्ट रहेगा। एंड बात करते हैं कि ये परियोजना क्यों रुकी हुई है। मतलब काफ़ी टाइम से इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में भी दिखाया बाकायदा कि क्या कंडीशन है कंस्ट्रक्शन की, उस हिसाब से मैंने आप लोगों को साइलेंट मोड में एक एग्जांपल और एक मतलब आइडिया दे दिया है कि ये लॉटरी कब तक अनाउंस होगी, कब तक ये प्रॉपर तरीके से ट्रैक पर आएगी। तो बात वही है, ओसी होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जो है इस परियोजना को अभी मिला नहीं है। जो गोरेगांव पहाड़ी में जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं लेकिन अभी भी काफ़ी काम बाकी है। तो जो ओसी होता है, जब प्रॉपर तरीके से काम कंप्लीट हो जाता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, बहुत सारी चीज़ें लगाना पड़ते हैं, उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट को ओसी मिलता है। ओसी मेन होता है आपका। ओसी मिलने के बाद ही ये लॉटरी में इस परियोजना को मतलब रखा जाएगा। तो ओसी अभी तक नहीं मिला है। उम्मीद थी, और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं रात दिन, कि भाई अप्रैल के एंडिंग तक ओसी मिल जाएगा। तो अभी जो नई डेट आई है इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मेरा तो मानना है कि जब तक प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप समझे कि डेट एक्सटेंड होता रहेगा। बट इन्फॉर्मेशन ऐसा आया है, इस तरह की खबरें आई है कि मई की स्टार्टिंग वीक में ये जो लॉटरी है 2023 मुंबई की, वो अनाउंस हो जाएगी। एंड जून जुलाई तक लकी ड्रॉ का इन लोगों ने प्लान करा है। इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आई है उड़ती उड़ती। अब देखते हैं कि इस तरह का हो पाता है, या कुछ प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के या एलआईजी के, वहाँ से शायद फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया जाए, और जैसे जैसे परियोजनाएं पूरी होती जाए वैसे वैसे उनको इंक्लूड करते जाएं।
ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि फिर से आपको टाइम बढ़ा के दिया जाए कि आगे का एक्सटेंड कर दिया जाए। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी मेरे को मिली, मैंने आपको देने की पूरी कोशिश करी। एंड आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भाई जो प्राइस है वो कहाँ से, किस लेवल से स्टार्ट हुआ है एंड कहाँ तक जाएगा। तो भाई 35 लाख से इसमें फ्लैट्स स्टार्ट हुए हैं, मतलब EWS कैटेगरी पकड़े। और जो हाईएस्ट जो प्राइस गया है इस परियोजना का फ्लैट्स का, तो वो 4,38,00,000 4,38 lakhs तक का सबसे हाईएस्ट प्राइस है, जो HIG कैटेगरी के फ्लैट्स में ही मिलेगा आपको। एंड अब कुछ नए जो चेंजेस आए हैं, काफ़ी कुछ चेंज होते जा रहा है 2023 की लॉटरी में, मतलब 2022 से स्टार्ट हुआ और चेंजेस भी स्टार्ट हुआ, संशोधन करना इनकम स्लैब एंड काफ़ी कुछ कैटेगरी में, क्राइटेरिया में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ। तो एक नया चेंजेस और सुनने में आया है एंड वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो महाडा यूनिट साइज नॉर्म्स है, मतलब महाडा इकाई आकार मानदंड, जो आपका फ्लैट होता है उसका जो इकाई आकार का जो मानदंड होता है उसमें कुछ चेंजेस, संशोधन किया गया है एंड महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये बदल किया गया है। तो यूनिट साइज गाइडलाइन ऑफ द अपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये संशोधन सभी महाडा अपार्टमेंट्स, जितने भी महाडा अपार्टमेंट्स जो हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अपकमिंग है, जो अभी बन रहे हैं या आने वाले हैं परियोजनाओं के लिए, उन सभी पर लागू किए जाएंगे। तो आइए इस संशोधन के बारे में हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लें कि भाई न्यू जो गाइडलाइन आई है उसमें आपको किस तरह का साइज एंड कारपेट यूजिंग कारपेट एरिया मिलने वाला है। तो जो MIG के जो फ्लैट्स थे, जो पहले आपको जो यूजिंग कारपेट एरिया उनका रखा गया था, उसमें आप देखते थे कि 1722 स्क्वायर फीट तक का यूजिंग कारपेट एरिया आपको फ्लैट्स में देखने मिलता था। बट अब 968 स्क्वायर फीट तक का ही यूजिंग कारपेट एरिया आपको मिलेगा। एंड HIG कैटेगरी के लिए जो फ्लैट्स थे उसमें आपको पहले 2152 स्क्वायर फीट तक का यूजिंग कारपेट एरिया मिलता था, बट इसका भी संशोधन करके 968 स्क्वायर फीट तक का ही आपको यूजिंग कारपेट मिल रहा है HIG कैटेगरी के फ्लैट्स में भी। तो भाई ऐसा है कि कॉस्ट भी हाई गई है एंड स्क्वायर फीट भी थोड़े कम कर दिए गए हैं। वैसे ही मुंबई में प्रॉपर्टी को लेके बहुत जद्दोजहद है, खासकर मुंबई वाले एरिया में। तो देखते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज तो होना ही है, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगी चीज़ें वैसे वैसे चेंजेस आते जाएंगे हर एक चीज़ में। एंड एक और नया चेंज आया है इस परियोजना में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, मतलब जो लोग भी जिस कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करते थे, फॉर एग्जांपल EWS कैटेगरी में आता है, कोई LIG में आता है, कोई MIG में आता है, कोई HIG में आता है। तो EWS कैटेगरी वाला कैसे पता करेगा? आपका जो इनकम क्राइटेरिया होता था उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता था कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, या लोअर इनकम ग्रुप में हो, या हायर इनकम ग्रुप में हो, या मिडिल इनकम ग्रुप में हो। तो जो लोग जिस इनकम ग्रुप में रहते थे उस हिसाब से उनकी कैटेगरी डिवाइड कर दी जाती थी, डिसाइड की जाती थी, और उसी चीज़ के फ्लैट्स में वो पार्टिसिपेट कर पाते थे। बट अभी एक जो चेंज आया है नया कि EWS वाले या जो भी कैटेगरीज में लोग आते हैं वो माडा हाउसिंग लॉटरी की परियोजनाओं में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने कैटेगरी के लेवल के एक ऊपर के लेवल पर। जैसे कि अगर कोई EWS कैटेगरी में, तो वो EWS कैटेगरी के साथ LIG कैटेगरी में भी फॉर्म फिल कर पाएगा। एंड जो LIG कैटेगरी वाला है वो LIG कैटेगरी के साथ MIG कैटेगरी का भी फॉर्म फिल कर पाएगा। जो MIG कैटेगरी वाला है वो MIG के साथ HIG कैटेगरी का भी फॉर्म फिल कर पाएगा। और जो HIG कैटेगरी का है वो सिर्फ HIG कैटेगरी का ही फॉर्म फिल कर पाएगा, क्योंकि वो हायर इनकम ऑफ ग्रुप में आता है, तो वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा। ठीक, तो रही बात ये, तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ों को मतलब प्लान किया गया है। और लॉटरी का जो पोर्टल आएगा उसमें आपको सारी चीज़ें फेयर हो जाएंगी, सारी दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। एक बात और, EWS कैटेगरी और LIG कैटेगरी वाले HIG कैटेगरी के फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, कितना भी संशोधन कर दिया जाए। बट EWS और LIG वाले HIG का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये थी अब तक की जो चेंजेस की अपडेट्स आई है, मुझे पता चली इन्फॉर्मेशन, तो मैंने आप लोगों को बताया। अब देखते हैं कि लॉटरी का फॉर्म फिल होने के बाद कितनी चीज़ों के नियम को लागू किया जाता है, या कितने चीज़ों के नियम जो बनाए हैं उनको रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ बातें होती हैं, प्लान होते हैं, बट वो प्लान कुछ प्लान फेल हो जाते हैं, कुछ प्लान सक्सेस हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, बहुत सारी बातें एंड टाइम पर निरस्त कर दी जाती हैं, रद्द कर दी जाती हैं।
तो आई होप, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़े रहें एंड वीडियो को फॉरवर्ड भी करा करें। काफ़ी लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, इधर उधर भटकते रहते हैं, उन लोगों को फॉरवर्ड कर दिया करें, उन लोग को भी मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कुछ भी अपडेट्स आती है, कुछ भी जानकारी मुझे मिलती है, तो मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।